श्री मालारोहण जी। पंच परमेष्ठी शुद्धात्म तत्व का अनुभव करते हैं। वह शुद्धात्म तत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी चैतन्य स्वरूपी है। ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व की साधना करने के लिए मैं हमेशा उसे प्रणाम करता हूँ। चतुष्टं त्वं विक्तरूपम् मालागुणं बोधन्ति त्वं प्रबोधं नमाम्यहं केवलीनन्दसेतम्। परम वीतरागी श्री वीरनाथ भगवान, आपने अनंत चतुष्टयमयी स्वरूप को प्रकट कर लिया है। हे प्रभु, मैं आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अनंत केवल ज्ञानी और अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके, हे आत्मन, तुम्हारे लिए तत्व का विशेष ज्ञान प्रकट हो, इस लक्ष्य से माला के गुणों को अर्थात मालारोहण ग्रंथ को कहता हूँ। हे आत्मन, तुम शरीर के प्रमाण हो, ब्रह्म स्वरूपी निरंजन अर्थात कर्म मलों से रहित चैतन्य लक्षणमयी हो। ऐसा श्रद्धान करके जो जीव अनित्य भावों से भिन्न ज्ञान रूप ज्ञायक रहते हैं, वे शुद्ध दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि सच्चे पुरुषार्थी हैं। मिथ्यात्मय मोहरागादिखण्डं ते
पुरुषार्थी भव्य जीव संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, वे जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार अपने शुद्ध समय अर्थात शुद्धात्म स्वरूप को देखें, अनुभव करें और मिथ्यात्व, मद, मोह, राग आदि को खंड खंड करें। वे ही शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ के श्रद्धानी साधक हैं। सम्यक दृष्टि साधक तीन शल्यों को चित्त से रोककर हमेशा जिनेंद्र भगवान की वाणी का हृदय में चिंतन मनन करता है। मिथ्यात्वमय देवगुरु धर्म से दूर रहकर अपने शुद्ध स्वरूपी शुद्धात्म तत्व की साधना करता है। यही संसार के दुखों से छूटने का उपाय है। जो कोई भी पुरुषार्थी नर अर्थात भव्य जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वे शुद्ध सम्यक्त को धारण करें। रागादि विकारी भाव और पुण्य पाप से दूर मेरा आत्म स्वभाव ध्रुव है, शुद्ध है, ऐसा देखें अर्थात अनुभव करें। श्री केवल ज्ञानी भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है, शुद्धात्म तत्व, शुद्ध प्रकाशमयी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण अनंत सुख स्वभावी है। ऐसे प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करो और तुम भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को देखो, अंतरंग में स्वानुभव करो। देवाधिदेवं
शुद्ध सम्यक्त मेरे हृदय में स्थित है, अर्थात मैं स्वयं शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। इसकी गुणमाला को गूंथने का पुरुषार्थ करो। यह शुद्ध सम्यक्त स्वरूप आत्मा देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा के समान गुणों वाला, परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ गुरु के समान गुणों का धारी, अहिंसामयी वीतराग धर्म तथा उत्तम क्षमा आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। प्रयोजनीय शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा पूर्वक अपने स्वरूप का अनुभव करो। शुद्धात्म तत्व समस्त कर्म मलों से रहित, सम्यक्त्व से शुद्ध, ज्ञान, चारित्र तथा पुरुषार्थ आदि शुद्ध गुणों का धारी है। ऐसे महिमामय शुद्धात्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। सात तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, नौ पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पांच अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय और आकाश अस्तिकाय। इन 27 तत्वों में जो चैतन्य गुण से युक्त है, ऐसा शुद्धात्म तत्व ही विश्व को प्रकाशित करने वाला और समस्त तत्वों को जानने वाला है। जिन वाणी में सर्वज्ञ परमात्मा ने उसी को देवों का देव कहा है। धर्मं गुणं
देव के 5 गुण 5 परमेष्ठी, गुरु के 3 गुण 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 गुण 4 अनुयोग, सिद्ध के 8 गुण 16 कारण भावना, धर्म के 10 लक्षण, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का सम्यक चारित्र। इन गुणों से निज स्वरूप की गुणमाला गूंथो। 75 गुणों के माध्यम से अपने शुद्धात्म तत्व का चिंतन मनन साधना आराधना करो। यही देव आराधना की विधि है। तत्वों को अच्छी तरह पहचान कर अनुभव करके 11 प्रतिमा, 5 अणुव्रत, 7 शील, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत तथा तप दान में चित्त लगाओ, अर्थात इनको धारण करो और समस्त कर्म मलों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करो। जो जीव मूल गुणों का विशुद्ध भावों से पालन करते हैं, शुद्ध भाव में निर्मलता को धारण करते हैं, परम ज्ञानमयी शुद्धात्म तत्व को चित्त में धरते हैं, चिंतन करते हैं, वे शुद्ध दृष्टि मोक्ष मार्गी साधक हैं। शंका आदि 8 दोषों से, ज्ञान आदि 8 प्रकार के मद, अहंकार से दूर रहने वाला, 3 मूढ़ता और 6 अनायतन, सम्यक दर्शन के इन 25 दोषों का त्यागी, मिथ्या माया को नहीं देखने वाला ज्ञानी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। शुद्धं प्रकाशं
शुद्धात्म तत्व, शुद्ध प्रकाशमयी, समस्त संकल्प विकल्पों से रहित, रत्नत्रय से अलंकृत अपना ही परमात्म स्वरूप है। ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व की बहुत भक्ति युक्त होकर साधना करो। जो जीव चैतन्य गुणमयी धर्म में लीन होते हैं, वे दुखों से रहित अंतरात्मा शुद्ध दृष्टि कहलाते हैं। वे ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्म तत्व का अनुभव करते हुए एक क्षण में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो शुद्ध दृष्टि, शुद्ध सम्यक्त्वी हैं, जिनका सम्यक्त्व शुद्ध हो गया है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह दृढ़ श्रद्धान हो गया है। वे आत्मज्ञानी ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में विरुलित होती हुई अर्थात झुलती हुई देखते हैं और नित्य ही शुद्धात्म तत्व की साधना करते हैं। यही संसार से मुक्त होने का और मोक्ष के सुख को प्राप्त करने का सच्चा पुरुषार्थ है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ज्ञान गुणों की माला निज शुद्धात्म स्वरूप अत्यंत निर्मल है। इसमें तुम्हारे अनंत गुण रत्नत्रय से अलंकृत निज स्वरूप में गुथे हुए हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए प्रयोजनीय शुद्धात्म तत्व की साधना आराधना करो। धर्मेन्द्र की
राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी से रत्नत्रयमयी श्रेष्ठ माला शुद्धात्म स्वरूप के संबंध में पूछते हैं और अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा देकर ज्ञान गुणमाला को मांगते हैं। राजा श्रेणिक श्री वीरनाथ प्रभु से निवेदन करते हैं कि यह ज्ञान गुणमाला धरणेन्द्र, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि किसको प्राप्त होगी? जिनके पास बहुत प्रकार के अनंत प्रकाशित रत्न हैं, क्या वे इसे प्राप्त करेंगे? जो बहुत प्रकार के धन से संपन्न हैं, या जिन्होंने राज्य को त्याग कर वनवास ले लिया है, अथवा जो अनेक प्रकार से बहुत तपस्या करते हैं, क्या उन्हें यह ज्ञान गुणमाला प्राप्त होगी? श्री वीरनाथ प्रभु शुद्धता पूर्वक दिव्य ध्वनि में कहते हैं, हे राजा श्रेणिक, प्रयोजनीय माला के गुणों को अर्थात शुद्धात्म स्वरूप की महिमा को सुनो। उसे प्राप्त करने में क्या रत्न, क्या धन, क्या राज्य, क्या तपस्या करने वाले, यह कोई भी ज्ञान गुणमाला को नहीं देख सकते, स्वानुभूति को उपलब्ध नहीं कर सकते। ज्ञान गुणमाला की प्राप्ति अर्थात शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए बहुत प्रकार के अनंत रत्नों का क्या काम है? धन का भी इसमें क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई भी बाह्य वस्तु आत्मदर्शन में कार्यकारी नहीं है। क्या राजा, क्या चक्रवर्ती, क्या कामदेव, क्या तपस्या करने वाले बिना शुद्ध दृष्टि के कोई भी ज्ञान गुणमाला
शुद्धात्म स्वरूप को नहीं देख सकते, आत्मानुभूति नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी ने राजा श्रेणिक से कहा, जो इंद्र, धरणेन्द्र, गंधर्व, यक्ष आदि अनेक प्रकार के बहुत भेद वाले अनेक देव हैं, वे अनेक प्रकार के देव बहुत प्रकार के वेश बनाएं, अनेक प्रकार की विक्रिया करें, तो भी ज्ञान गुणमाला का दर्शन नहीं कर सकते। वेश बनाने मात्र से शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञान गुणमाला के दर्शन का अधिकारी कौन है? शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति किसको होगी? परम वीतरागी भगवान महावीर स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक्त्व से युक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनानुसार प्रयोजनीय सत्स्वरूप शुद्धात्म तत्व की साधना करते हैं और आशा, भय, लोभ, स्नेह का त्याग करते हैं, वे ज्ञानी ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झूलती हुई देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य संदेश में कहा, जो शुद्ध दृष्टि सम्यक्त्व के धारी बहुत गुणों से समृद्धवान हैं, वे ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झूलती हुई देखते हैं। उन्हें अपने शुद्धात्म स्वरूप का बोध रहता है। वही ज्ञानी संसार से मुक्त होकर परम आनंदमयी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। बीते
जो कोई भव्य जीव शुद्ध सम्यक्त्व के धारी हैं, मिथ्यात्व से विरक्त हैं, लाज, भय, गारव का त्याग करते हैं, बेज्ञानी ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं, स्वसंवेदन का प्रत्यक्ष रसास्वादन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान का ऐसा मंगलमय उपदेश है। जो ज्ञानी साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से शुद्ध हैं, मिथ्यात्व और असत्य रागादि भावों को त्याग देते हैं, बेज्ञानी ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं तथा शुद्धात्म श्रद्धान सहित स्वानुभव में रमण करते हुए कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। स्वानुभव संपन्न जो ज्ञानी पुरुष पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान में चित्त लगाते हैं, रूपातीत ध्यान में लीन होते हैं, आर्त रौद्र ध्यान और मदमान का त्याग करते हैं, बे आत्मदृष्टा योगी ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं, उन्हें अपने आत्म स्वरूप का निरंतर स्मरण ध्यान रहता है। जो मोक्ष मार्गी साधक आज्ञा, वेदक, उपशम, छायक अथवा शुद्ध सम्यक्त्व के धारी हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान पूर्वक अपने शुद्धात्म स्वरूप की साधना करते हैं, 3 प्रकार के मिथ्यात्व और रागादि दोषों को खंड खंड कर देते हैं। बेनिर्मल श्रद्धानी आत्मज्ञानी साधक ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं।
लक्षणोचेतनित्वम् अचेतं विनाशि असत्यं च तिक्तम् जिन उक्त सार्थं सुतत्वं प्रकाशं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम्। जो आत्मज्ञानी साधक चैतन्य लक्षण स्वभाव का हमेशा चिंतन मनन और अनुभव करते हैं, अचेतन, विनाशीक और असत भावों का त्याग कर देते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार आत्म साधना करते हुए शुद्धात्म तत्व का प्रकाश करते हैं, वे वीतरागी योगी ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं। जे शुद्ध बुद्धस्य गुण सत्स्वरूपं रागादि दोषं मलपुञ्ज तिक्तम् धर्मं प्रकाशं मुक्ति प्रवेशं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम्। संपूर्ण पुरुषार्थ के बल से जो मोक्षार्थी साधक वीतरागी ज्ञानी शुद्ध बुद्ध गुणोमयी सत्स्वरूप में लीन होते हैं, रागादि दोषों के मल समूह का त्याग करते हैं, वे आत्मज्ञ सत्पुरुष आत्म धर्म को प्रकाशित करते हुए मुक्ति में प्रवेश करते हैं और ज्ञान गुणमाला को अपने हृदय कंठ में झुलती हुई देखते हैं, अर्थात अपने शुद्धात्म स्वरूप के निर्विकल्प स्वानुभव में निरंतर तल्लीन रहते हैं। जे सिद्धनन्तं मुक्ति प्रवेशं शुद्धं स्वरूपं गुणमालग्रहीतम् जे के विभव्यात्म सम्यक् शुद्धं ते जानति मोक्षं कथितं जिनेन्द्रम्। संसार के अनादिकालीन पंच परावर्तन से मुक्त होकर जिन अनंत भव्यात्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने शुद्ध स्वरूपी ज्ञान गुणमाला अर्थात निज शुद्धात्मानुभूति को ग्रहण किया है। जो कोई भी भव्य जीव सम्यक्त से शुद्ध होंगे, वे स्वानुभूति में रमण करते हुए आत्मा के अतीन्द्रिय अमृत रस का पान करते हुए मुक्ति को प्राप्त करेंगे। परम वीतरागी श्री जिनेंद्र भगवंतों का यही कल्याणकारी दिव्य संदेश है। इति श्री माला रोहण जी।